हाय दोस्तों। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सएप पर भी लोगों ने मैसेज किए, फेसबुक पर भी बहुत मैसेज किए। बोले सर मुझे बहुत दिक्कत आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस समझ में नहीं आ पाता है। मैं ढूंढता रहता हूँ लेकिन डिफरेंस अच्छे से कहीं मिल नहीं पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा एक अच्छा वीडियो बना देता हूँ इन सभी के लिए। और मैंने आज आपके लिए लेक्चर 6 लेकर आया हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग। इन दोनों डिफरेंस क्या होते हैं ये देखते हैं। चलो दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एमएल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ टेक्नोलॉजी विच enables a machine to simulate ह्यूमन बिहेवियर। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि ह्यूमन बिहेवियर को मशीन में डालने की कोशिश करती है, मशीन में इनेबल करने की कोशिश करती है। मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई। ये बात ध्यान रखना, एआई सुपर सेट है और मशीन लर्निंग उसका सबसेट है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई which allows a machine to automatically learn from past data without programming explicitly। जो मशीन लर्निंग क्या करती है? मशीन लर्निंग ये करती है कि जो भी पास्ट डेटा है, तुमने पास्ट डेटा जो दे रखा है उसको, तो उससे वह ऑटोमेटिकली लर्न करती है, सीखती है। हमको इसके लिए अलग से कोई प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं रहती है, एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं रहती है। सेकेंड पॉइंट, द गोल ऑफ एआई इज टू मेक a smart computer system like humans to solve complex problems। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गोल था, वो गोल ये है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो भी हैं ह्यूमन सॉल्व करते हैं उनको, जैसे ह्यूमन सॉल्व करते हैं वैसे ही मशीन सॉल्व करने लगे। मतलब मशीन्स भी ह्यूमन के जैसे सोचने लगे। ये उसका मेन गोल था। और एमएल का गोल क्या है? द गोल ऑफ एमएल इज टू अलाउ मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा so that they can give accurate output। देखो, प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी कंप्यूटर कर सके, लेकिन प्रॉब्लम उसमें एक्यूरेसी में आती थी। तो मशीन लर्निंग का जो मेन गोल है वो है एक्यूरेसी। तो आउटपुट जो भी है एक्यूरेट आना चाहिए डेटा पर। जो भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाया है तो उसका आउटपुट एक्यूरेट आना चाहिए, यही उसका गोल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में में क्या करते हैं? वी मेक इंटेलिजेंट सिस्टम टू परफॉर्म एनी टास्क लाइक अ ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं? इसमें हम सिस्टम को ऐसा मतलब ह्यूमन के जैसा टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या करते हैं? वी टीच मशीन्स विथ डेटा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। मशीन लर्निंग में क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टास्क को विथ एक्यूरेसी एक्यूरेटली परफॉर्म करने के लिए हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। डेटा को मशीन लर्निंग मतलब मशीन को ट्रेन करते हैं। वी टीच मशीन विथ डेटा टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क एंड गिव एन एक्यूरेट रिजल्ट। मतलब हम मशीन को पढ़ाते हैं, टीच करते हैं। एआई सिस्टम इज कंसर्न अबाउट मैक्सिमाइजिंग द चांस ऑफ सक्सेस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं वे क्या करते हैं? सक्सेस के चांस मतलब सफलता ज़्यादा मिले मशीन्स को, मतलब ये मशीन कर सके ऐसा बहुत हम चांस बढ़ाते हैं उसके। लेकिन मशीन लर्निंग क्या करते हैं? वही अभी पहले वाली बात, मशीन लर्निंग इज मेनली कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड पैटर्न्स। मशीन लर्निंग क्या करती है? एक्यूरेसी पर फोकस करती है, पैटर्न्स पर फोकस करती है कि पैटर्न्स फाइंड आउट करे और उसके बेसिस पर एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करे। द मेन एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर सीरी। ये सीरी मैक, सीरी जो होता है, सीरी आपने देखा होगा असिस्टेंट है। तो कस्टमर सपोर्ट यूजिंग कैटबॉट्स, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑनलाइन गेम प्लेइंग, इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। चेस गेम प्लेइंग में भी एआई का यूज किया जाता है। द मेन एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग आर ऑनलाइन रिकमेंडर सिस्टम। जो एमएल का जो मेन एप्लीकेशन है वो है ऑनलाइन रिकमेंडर सिस्टम। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर एंड फेसबुक पर, स्पेशली यूट्यूब एंड फेसबुक पर जो भी रिकमेंड होते हैं, यूट्यूब पर जो भी वीडियो रिकमेंड होते हैं वो कैसे होते हैं? आपने कुछ वीडियोस देखे जिससे रिलेटेड वह आपको सजेशन देता है कि इससे रिलेटेड ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो वह आपको सजेस्ट करता है। तो इसमें मशीन लर्निंग का ही यूज हुआ है। गूगल सर्च, गूगल पर हम जब सर्च करते हैं, फर्स्ट लेटर टाइप करते हैं, उससे रिलेटेड लिस्ट ऑफ सजेशंस आ जाते हैं। कैसे आते हैं? वो सब मशीन लर्निंग से ही आते हैं। फेसबुक में ऑटो फ्रेंड टैगिंग, ये सब मशीन लर्निंग से ही होता है।
On the basis of capabilities, AI can be divided into three types, which are weak AI, general AI, and strong AI. वीक एआई, जनरल एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई, ये सब इसकी टाइप्स हैं और इनको मैं अलग से अब एआई की वीडियोस बताऊंगा, तब उनमें सभी का ब्रीफ और अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दूंगा इनका। मशीन लर्निंग कैन बी आल्सो डिवाइडेड इनटू मेनली थ्री टाइप्स, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये भी उसके डिफरेंस में दिखाए जा सकते हैं कि इसके टाइप्स ये हैं और इसके टाइप्स ये हैं। इट इंक्लूड्स लर्निंग, रीजनिंग एंड सेल्फ करेक्शन। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसमें लर्निंग कैपेबिलिटी होती है, रीजनिंग कैपेबिलिटी होती है और अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने की भी कैपेबिलिटी होती है। मशीन लर्निंग में क्या होता है? मशीन लर्निंग इंक्लूड्स सेल्फ करेक्शन व्हेन इंट्रोड्यूस विथ न्यू डेटा। जब लेकिन मशीन लर्निंग में ये होता है, हम जब भी न्यू डेटा देते हैं तो उस न्यू डेटा को देखकर अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर सकती है। Artificial intelligence completely deals with structured, semi-structured and unstructured data। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसके लिए किसी भी प्रकार का तुम डेटा दोगे, स्ट्रक्चर्ड हो, सेमी स्ट्रक्चर्ड हो और अनस्ट्रक्चर्ड हो, तब भी वह कंप्लीटली डील कर सकती है उस डेटा से। लेकिन मशीन लर्निंग में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अगर दोगे तो मशीन परफॉर्म नहीं करेगी, उससे डील नहीं कर पाएगी। स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा पर मशीन लर्निंग डील कर सकती है। दोस्तों, ये थे हमारे डिफरेंसेस। मैंने लगभग 7 से 8 डिफरेंस आपको बता दिए हैं। ये डिफरेंस आपके लिए बहुत ही मायने रखेंगे, चाहे आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हो या फिर स्टूडेंट हो, कॉलेज के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ये बहुत ही छोटा वीडियो था जो कि मैंने रिक्वेस्ट करने पर बनाया था। आप लोगों से मैं यही बोलूँगा, अगर आपको फिर से इसमें भी कोई क्वेरी है, डाउट्स है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, बहुत से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको भी इसकी मदद मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।